Welcome to the fourth lecture of phase rule. I am Dr. Rizwana, scientific researcher and trainer. आज के लेक्चर में हम वन कंपोनेंट सिस्टम के एक और एग्जांपल सल्फर सिस्टम को डिस्कस करेंगे. We will study about all the parameters and all the phase diagram components in this specific lecture. So let's have a look on the lecture in detail. वन कंपोनेंट सिस्टम की दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल हमारे पास है, दैट इज द एग्जांपल ऑफ द सल्फर सिस्टम. सल्फर के सिस्टम में हमारे पास, क्योंकि हम जानते हैं सल्फर की हमारे पास जो है वो एलोट्रॉपिक फॉर्म्स भी होती हैं, तो सल्फर की जब हम फेजेस को डिस्कस करेंगे तो उसकी एलोट्रॉपिक फॉर्म, हर एलोट्रॉपिक फॉर्म एज अ सिंगल फेज रोल प्ले करेगी. अगर हम उसकी एलोट्रॉपिक फॉर्म्स की बात करें तो हमारे पास सल्फर रोहम्बिक है, मोनोक्लिनिक है. इसके अलावा ये दोनों सॉलिड फॉर्म में होगी, सल्फर लिक्विड होगा और सल्फर वेपर्स होंगे. ठीक है, तो हमारे पास इस सिस्टम में जो फेजेस होंगी वो क्या होंगी, वो 4 फेजेस होगी. लेकिन इस सिस्टम की और वाटर के सिस्टम का जो डिफरेंस है वो ये है कि वाटर के सिस्टम में हमें उसकी तीनों फेजेस जो थी वो एक पॉइंट पर मिल रही थी, इसको हमने ट्रिपल पॉइंट के तौर पर जाना. लेकिन वन कंपोनेंट सिस्टम ऑफ द सल्फर के केस में हमारे पास इसकी इन चारों फेजेस में से कोई सी 3 फेजेस ऐसी होंगी जो कि इक्विलिब्रियम में रह सकेंगी. कोई सी 3 फेजेस में हमें इक्विलिब्रियम नजर आएगा जिसको हम ट्रिपल पॉइंट के तौर पर जानेंगे. ठीक है, अब इस डायग्राम में देखें, ऑन द एक्स एक्सिस वी आर हैविंग टेम्परेचर, ऑन द वाई एक्सिस वी आर हैविंग द प्रेशर. ये इसकी रोहम्बिक फॉर्म है और ये उसकी जो है वो ये सल्फर की मोनोक्लिनिक फॉर्म है. यहाँ पर जो सल्फर है हमें सारा का सारा वेपर में मिलेगा और यहाँ पर सल्फर जो है सारा का सारा हमें लिक्विड में मिलेगा. ठीक है, दीज आर द रीजन्स विच आर रिप्रेजेंटिंग द इक्विलिब्रियम बिटवीन दीज 2 कंडीशंस, जिसमें इनके दरमियान डिफरेंट टेम्परेचर और प्रेशर्स पे हमारे पास इक्विलिब्रियम अटेन हो रहा है. अब यहाँ पर हम जब लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ जाते हैं तो हम देखते हैं सारा के सारा रीजन, इस रीजन में हमारे पास सारे का सारा सॉलिड है, यहाँ पर भी हमारे पास सॉलिड है. दिस रीजन इज फॉर द लिक्विड रीजन एंड दिस रीजन इज द वेपर रीजन. ठीक है, और दीज आर द पॉइंट्स विच आर रिप्रेजेंटिंग एज अ ट्रिपल पॉइंट. ये भी हमारे पास ट्रिपल पॉइंट है और ये भी हमारे पास ट्रिपल पॉइंट है. ये पॉइंट भी हमारे पास जो है वो क्या है, ट्रिपल पॉइंट है. सो दीज 3 आर द ट्रिपल पॉइंट ऑफ द सिस्टम, जिसमें हमारे पास सिस्टम के अंदर हमें कोई से 3 फेजेस जो हैं वो हमें जो सिस्टम के अंदर नजर आएंगी. अब जैसे हमने वाटर के केस में देखा, यहाँ पर हमें क्या नजर आएगा, यहाँ पर हमें सल्फर रोहम्बिक और सल्फर वेपर्स जो हैं उनके दरमियान इक्विलिब्रियम नजर आ रहा है इन पॉइंट्स पे. ठीक है, इन पॉइंट्स की जब हम बात कर रहे हैं तो इस कर्व को हम क्या कहेंगे, दिस इज द सब्लिमेशन कर्व, बिकॉज कन्वर्टिंग ऑफ अ सॉलिड डायरेक्ट इनटू वेपर इज नोन एज सब्लिमेशन. ठीक है, जैसे जैसे हम रोहम्बिक से इस रीजन में आ रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, मोनोक्लिनिक आ रहा है. मोनोक्लिनिक इज द अदर फॉर्म ऑफ अ सल्फर सॉलिड, जो कि हमें सॉलिड की एक फॉर्म में मिल रही है. और these are the lines which is representing the equilibrium between the रोहम्बिक एंड मोनोक्लिनिक फॉर्म ऑफ द सल्फर. और ये वो रीजन्स हैं जिनमें हमारे पास इक्विलिब्रियम लाई कर रहा है बिटवीन द मोनोक्लिनिक एंड सल्फर लिक्विड. ठीक है, और दीज आर द लाइंस, जिस तरह हमने पहले वाटर के केस में पढ़ा, दीज आर द लाइंस these are the points on these curves which is representing the equilibrium between sulfur liquid and sulfur vapor. ठीक है, sulfur liquid and sulfur vapor. By increasing the temperature and by increasing the pressure, ये lines हमारे पास जो हैं इन values में जो change आ रहा है, we have drawn these lines with the help of a curve. ठीक है, अब देखें तो ये regions हैं हमारे पास, these are called the regions. ठीक है, these are called the regions. इसको मैं रेज कर रही हूं. अब हम डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करने की बात करें तो यहाँ पर सल्फर वेपर है तो हम कहेंगे कि हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आएगी, C - P + 2
कंपोनेंट एक है, फेज एक है, +2, डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी 2। जिस तरह हमने पहले देखा फॉर अ प्योर कंपोनेंट, या आप कह लो कि ग्राफ के ये जो रीजन्स हैं, इन रीजन्स में हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या मिलेगी, हमेशा 2 मिलेगी, 2। और ये जो पॉइंट्स हैं यहाँ पर इक्विलिब्रियम लाई कर रहा है, ये जो पॉइंट्स हैं ऑफ दीज लाइंस जहाँ पर इक्विलिब्रियम लाई कर रहा है, यहाँ पर हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। सी एक 2 फेजेस हैं यहाँ पर हमारे पास और कंपोनेंट हमारे पास एक है, तो हम कह सकते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी 1। और ऑन दीज ट्रिपल पॉइंट्स, जिस तरह हमने पहले कैलकुलेट किया, वी आर हैविंग 1 कंपोनेंट, we are having 3 phases and we will have a degree of freedom, इसके साथ कैंसिल हो जाएगा 0। नो, इस पॉइंट को हमने देख लिया। दिस इज अ ट्रिपल पॉइंट बिटवीन सल्फर रोहम्बिक। इस रीजन में हमारे पास क्या है, सल्फर रोहम्बिक है। ट्रिपल पॉइंट के इस रीजन में क्या है, सल्फर वेपर्स हैं, और इस रीजन में क्या है, सल्फर मोनोक्लिनिक है। इस ट्रिपल पॉइंट की बात करते हैं तो इस ट्रिपल पॉइंट के इस तरफ हमारे पास सल्फर वेपर्स हैं, इस तरफ हमारे पास सल्फर लिक्विड है, और इस तरफ हमारे पास सल्फर मोनोक्लिनिक है। इस रीजन की बात करें तो इस रीजन में इस तरफ हमारे पास सल्फर मोनोक्लिनिक है, इस तरफ हमारे पास सल्फर लिक्विड है, और इस तरफ जो है वो सल्फर रोहम्बिक है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास इस ग्राफ में इस पॉइंट पर क्या था, सिर्फ सॉलिड था और वेपर्स थे। इन लाइंस में क्या था, इन लाइंस में हमारे पास लिक्विड था और वेपर्स हैं। इन लाइंस में हमारे पास क्या है, इन लाइंस में हमारे पास सॉलिड है और इक्विलिब्रियम है बिटवीन द लिक्विड। इस रीजन में हमारे पास क्या है, इस रीजन में हमारे पास है सल्फर मोनोक्लिनिक और सल्फर रोहम्बिक, दोनों सॉलिड है। इस रीजन में हमारे पास सिर्फ सल्फर रोहम्बिक है, इस रीजन में हमारे पास सिर्फ सल्फर की लिक्विड फॉर्म है, इस रीजन में हमारे पास सिर्फ सल्फर के वेपर्स हैं, और इस रीजन में सिर्फ सल्फर की मोनोक्लिनिक फॉर्म है। ठीक है, तो सारे कॉन्सेप्ट्स वही हैं जो कि वाटर के आप लोगों ने 1 कंपोनेंट सिस्टम की फेज डायग्राम में डिस्कस किए, किस तरह से बाय चेंजिंग द टेम्परेचर अफेक्ट हो रहा है ऑन द फेजेस ऑफ द सिस्टम, किस तरह से टेम्परेचर जो है वो कंज्यूम कर रहा है सिस्टम बाय कन्वर्टिंग फ्रॉम इट्स 1 फेज टू अनदर फेज। और जब सारे का सारा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा तो टेम्परेचर जो है वो सिस्टम का राइज होना शुरू हो जाएगा, और लिक्विड जो होगा उसका क्या हो जाएगा, एक हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा, और उस बॉइलिंग पॉइंट पे क्या होगा, हमारे पास वेपर्स भी आना शुरू हो जाएंगे। और क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर वो वैल्यूज हैं हमारे पास जिसमें हमें उस सिस्टम के सिर्फ वेपर्स मिलते हैं। ठीक है, सो दिस इज whole understanding of the 1 component system of the sulfur which is very much similar with the water। बस इस केस में ये है कि हमारे पास जो हैं वो 4 phases हैं, और 4 phases में at a time कहीं पे भी इक्विलिब्रियम नहीं आ रहा। we are having equilibrium, we are having only 3 phases at a time in the system। लेकिन वाटर केस में हमारे पास तीनों सिस्टम जो थे, तीनों फेजेस जो थी वो भी एक सिस्टम में एक पॉइंट पर लाई कर रही थी, जिसको हमने ट्रिपल पॉइंट के तौर पर जाना। यहाँ पर हमें कोई से भी 3 फेजेस जो हैं वो ट्रिपल पॉइंट के केस में मिल रहे हैं, और वाटर के केस में हमें सिर्फ एक ट्रिपल पॉइंट मिल रहा था, जबकि सल्फर के केस में हमें जो है वो 3 मुख्तलिफ जगहों पर 3 ट्रिपल पॉइंट मिल रहे हैं। सो दिस कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम्स कि आप जो है वो वाटर के केस में और सल्फर के केस में नंबर ऑफ ट्रिपल पॉइंट्स कितने होते हैं। आपको इसके इन क्वेश्चंस के MCQs डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करने के लिए आ सकते हैं, सिस्टम के कंपोनेंट्स कितने हैं इसके बारे में आ सकता है। ठीक है, इनके ट्रिपल पॉइंट्स की वैल्यूज़ क्या हैं उसके बारे में आ सकता है। सो इनकी वैल्यूज़ को मेमोराइज करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। So this is all about another example of 1 component system phase diagram, and that is the sulfur system. We will meet soon in the next lecture. Till then, stay happy, keep learning, and don't forget to subscribe my channel and press the bell icon and like and share my videos if they are increasing your knowledge. और comment section में अपना feedback ज़रूर comment करें।